नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि हल्दी में ऐसी क्या चीज़ है जिसमें जादू है, उसको कैसे लेना है, उसको कितनी क्वांटिटी में लेना है, किन-किन बीमारियों में ये फ़ायदा देती है। आप इसे लें या ना लें, मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो बने रहिए वीडियो के आखिर तक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो हल्दी में ऐसी क्या चीज़ होती है जो काम की है? तो हल्दी में होता है करक्यूमिन, मतलब करक्यूमिन ही हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होकर हमें काम देता है। दिक्कत ये है कि करक्यूमिन नॉर्मली बॉडी में एब्जॉर्ब बहुत कम होता है, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो कि करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाने में मदद करती है। तो पता है वो क्या चीज़ है? वो है काली मिर्च। काली मिर्च में पिपरीन होता है, तो पिपरीन में करक्यूमिन की एब्जॉर्प्शन कई गुना बढ़ जाती है। तो अगर आप हल्दी लेते हैं तो उसके साथ काली मिर्च लेने से फ़ायदा होता है। दूसरी बात हमें ये समझनी है कि हल्दी के साथ हमें घी या तेल लेना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल होती है। तो करक्यूमिन तो हमें घी और तेल में ही लेना है, ताकि ये हमारे जो घी में डिज़ॉल्व होकर हमारी बॉडी के अंदर जाती है। तो कितना इम्पोर्टेंट है ये हल्दी हमारे लिए? तो आइए जानते हैं हल्दी की और भी खूबियों के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं हल्दी की एंटी इन्फ्लामेटरी एंड एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी के बारे में। तो एंटी इन्फ्लामेटरी का मतलब है कि ये हर जगह हमारी बॉडी में सूजन को कम करती है। बचपन में आपने देखा होगा कि जब भी हमें चोट लगती थी तो हल्दी और दूध को हम लेते थे, चाहे हमारे पैर पर चोट लगी हो, पैर में सूजन हो, तो भी ये हमें फायदा देती थी। तो सूजन हार्ट अटैक में भी होती है, कैंसर में भी होती है और हमें अल्जाइमर में भी होती है। तो सूजन दो तरह की होती है, एक तो एक्यूट और एक क्रॉनिक। एक्यूट जो कम समय के लिए होती है, मतलब हमें हाल फिलहाल चोट लगी हो उस वजह से सूजन हो, और क्रॉनिक जो कि लंबे समय से कोई बीमारी चली आ रही हो जिसकी वजह से हो। तो ये क्रॉनिक इन्फ्लामेशन में फायदा करती है, लेकिन इसकी जो डोज होती है तो उस कंडीशंस में हमें इसे ज्यादा लेना पड़ता है। आइए इसकी दूसरी प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो कि है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है? जो एजिंग को कम करता है। हमारी जो बॉडी की सेल्स हैं, हार्ट है, हार्ट की सेल्स है, स्पर्म्स हैं, ओवम्स हैं, इन सबको एज करने वाली एक चीज होती है, ऑक्सीजन का फ्री रेडिकल, जो हर बार हमें एज करता है। तो इस एजिंग प्रोसेस को, फ्री रेडिकल को कम करने में हल्दी की बहुत ही इम्पोर्टेंस रोल होता है। हल्दी हमें जोड़ों के दर्द से भी निजात दिलाती है। जोड़ों के दर्द में हल्दी पेन किलर का काम करती है। घुटनों के दर्द में हल्दी कारगर साबित हुई है। हल्दी के असर को समझने के लिए ऑस्ट्रेलिया की टैस्मेनिया यूनिवर्सिटी में आर्थराइटिस के 70 मरीजों पर रिसर्च की गई थी। ये मरीज घुटनों के दर्द से जूझ रहे थे। इनके जोड़ों के अंदरूनी हिस्सों में सूजन भी थी। इन्हें 12 हफ्तों तक हल्दी के 2 कैप्सूल दिए गए, तो 3 महीने बाद हल्दी के असर को देखा गया। तो जिन मरीजों में हल्दी का सप्लीमेंट दिया गया था, उनमें दर्द काफ़ी कम था, इन्फ्लेमेशन भी कम थी और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं दिखा। वहीं जिन मरीजों को हल्दी नहीं दी गई, उनमें दर्द बरकरार था। तो इस तरह हल्दी जॉइंट पेन में या फिर गठिया में भी मदद करती है। हल्दी डायबिटीज़ की कंडीशंस में भी फ़ायदा देती है। तो हल्दी में जो तत्व होता है करक्यूमिन, ये शुगर के लेवल को भी कम कर सकता है। करक्यूमिन हमारे शरीर में जाकर इंसुलिन रेजिस्टेंस को हटा देता है। इंसुलिन रेजिस्टेंस क्या होता है, मैं आपको आसान भाषा में बताती हूँ। आपके शरीर में शुगर का कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन बनती है और आपका शरीर इस इंसुलिन का उपयोग करके शुगर के लेवल को कम करता है। लेकिन जब डायबिटीज़ की बीमारी होती है, तो आपका शरीर इस इंसुलिन का इस्तेमाल नहीं कर पाता है। इसी को इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। तो हल्दी खाने से इंसुलिन रेजिस्टेंस कम होता है, जिससे आपका शरीर आसानी से इंसुलिन का इस्तेमाल कर पाता है। इससे शुगर लेवल कम होता है। इसके अलावा हल्दी एक और तरीके से शुगर लेवल को कम करता है। हल्दी हमारे पैनक्रियाज के बीटा सेल्स के फंक्शन को इम्प्रूव करती है। बीटा सेल्स ही हमारे शरीर की पैनक्रियाज की वह सेल्स हैं जो इंसुलिन को बनाती हैं।
तो बीटा सेल्स का फंक्शन इम्प्रूव होने से इंसुलिन ज़्यादा मात्रा में बनने लगती है, जिससे शुगर कंट्रोल रहती है। हल्दी हमारे हाई ब्लड प्रेशर में भी कम करती है। हल्दी में पाया जाने वाला तत्व करक्यूमिन बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करता है। इसके अलावा ये हमारे ब्लड वेसल्स को चिपकने से भी रोकता है, जिसकी वजह से ब्लड वेसल्स में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम्स नहीं आती है और बीपी भी कंट्रोल रहता है और आप दिल की बीमारियों से बचे रहते हैं। हल्दी सर्दी जुकाम में भी फायदा करती है। इसकी एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी के कारण ये सर्दी जुकाम को जल्दी ठीक करने में मदद करती है और इसके अलावा ये सीने में गर्मी पैदा करती है, जिसकी वजह से बलगम, खांसी, नाक बंद जैसी समस्याओं से हमें छुटकारा मिलता है। हल्दी हमारी ओरल समस्याओं से जुड़ी प्रॉब्लम से भी निजात दिलाती है। दांतों में कीड़ा लग जाना या फिर मुंह से बदबू आने जैसी समस्याओं से भी हल्दी कारगर साबित होती है। इसकी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज दांतों में कीड़े लगने की प्रॉब्लम्स को कम करती है और मुंह से दुर्गंध आने वाले बैक्टीरिया को मारती है। हल्दी स्किन के लिए भी बहुत ही हेल्पफुल है। पिगमेंटेशन होने पर हल्दी इसे हल्का करने में मदद करती है। साथ ही इसका एंटीबायोटिक्स गुण स्किन वाइटनिंग में मदद करता है। इसके अलावा एक्ने की समस्याओं में भी हल्दी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। दरअसल इसका एंटीबैक्टीरियल गुण एक्ने को कम करता है और फिर चेहरे को साफ रखने में और उसको खूबसूरत बनाने में मदद करता है। हमारी स्किन पर ग्लो रखने के लिए, एजिंग प्रोसेस को कम करने के लिए, जो हम कम उम्र में बूढ़े दिखने लगते हैं, उस स्टेज को रोकने के लिए करक्यूमिन बहुत ही ज़्यादा मदद करता है। हल्दी हमारी याददाश्त को बढ़ाने में भी मदद करती है, मतलब ये अल्जाइमर डिसीज से भी हमें निजात दिलाती है। ये ब्रेन से रिलेटेड काफ़ी सारी समस्याओं में हमें मदद करती है। इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है अल्जाइमर डिसीज में। अल्जाइमर डिसीज क्या होती है? जैसे-जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम बूढ़े होते चले जाते हैं, वैसे-वैसे हमारी याददाश्त कम होती जाती है और हमें ना पिछला याद रहता है, ना ही करंट का याद रहता है। तो अल्जाइमर डिसीज की तरफ हम चले जाते हैं। तो ये अल्जाइमर डिसीज में भी ये उपयोगी होती है। ये ब्रेन के अंदर बीडीएनएफ मतलब ब्रेन डेरिवेटिव न्यूरोट्रॉपिक फैक्टर्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद करती है। ये मेमोरी बढ़ाने में भी बहुत मदद करता है। ये ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं, उसे क्रॉस कर जाते हैं। ये ब्रेन में इन्फ्लेमेशन को भी कम करता है। ये हमारी मेमोरी बढ़ाने में भी मदद करता है और ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाता है, इसलिए ब्रेन में स्वेलिंग को कम करता है। आइए जानते हैं हल्दी के कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो ऐसे पेशेंट जिनको पथरी की प्रॉब्लम्स है या फिर जिनको पथरी में कोई दिक्कत है, तो उस कंडीशंस में हमें जो हमारी हल्दी है उसका सेवन नहीं करना चाहिए। तो हल्दी का अधिक सेवन करने से किडनी में पथरी की समस्या हो सकती है। यह ऑक्सलेट कैल्शियम को शरीर में घुलने की वजह बाँधने लगती है, जिससे कैल्शियम अघुलनशील हो जाता है और अघुलनशील होने की वजह से जो हमारा कैल्शियम है वो हमारे ब्लड में इकट्ठा होता रहता है, जिसकी वजह से पथरी की समस्या हो सकती है। हल्दी हमारी बॉडी में आयरन के एब्जॉर्प्शन को कम करती है। तो आयरन की कमी से बहुत सारी समस्याएँ हो जाती हैं, जैसे कि आयरन की डेफ़िशिएंसी से एनीमिया हो जाता है, मतलब खून की कमी हो जाती है। तो वहीं अगर हल्दी का अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, तो जो हमारे ब्लड में आयरन प्रेज़ेंट है, उसकी एब्ज़ॉर्प्शन कम हो जाएगी। तो इस वज़ह से क्या होगा कि हमारा जो ब्लड है, उसमें आयरन की कमी हो जाएगी। तो इसलिए हमें हल्दी का सेवन उपयुक्त मात्रा में करना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए।